गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी वीडियो है कल का 28 फरवरी। तो आज ना मेरी मामी जी की 13वीं है। तो ये ना मेरी मामी जी जब एक्सपायर तो उससे कल 11 दिन पूरे हो रहे हैं। तो औरतों की 13वीं ना 2 दिन घट के होती है, तो इसलिए फिर आज हो रही थी। और यहाँ पे मैं बच्चों को भी आज लेकर आई हूँ क्योंकि ना इनके एग्ज़ाम भी नहीं थे तो मैं कहाँ छोड़ती। और यहाँ पे हवन वगैरह होने के बाद ना ये सैयादान हो रहा है। तो इसमें कहते हैं ना भांजे बहू को करना चाहिए, तो मैं घर में बड़ी हूँ तो इसलिए मुझे बैठाया था इस पे। तो इसमें क्या होता है, शायद आप सबको ये तो पता ही होगा कि सैयादान में ना घर का सब कुछ सामान दिया जाता है। और इन्होंने जो भी दिया ना वो बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छा सामान दिया सब कुछ, और बहुत ज़्यादा ही दिया। तो मतलब काफ़ी अच्छा करा था इन्होंने। और मेरी मामी जी को, मतलब मेरी मामी जी ना सच बता रही हूँ बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे ना एक इन मामा मामी से बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट था। और भगवान उनकी आत्मा को बस शांति दे। और बस और क्या ही बोल सकते हैं, जिसको जानी होती है ना, जिसकी आनी होती है वो आ ही जाती है। तो काफ़ी टाइम से वो बीमार भी चल रही थी, मतलब डायलिसिस वगैरह भी उनको हो रही थी। तो वही है ना, हम कोशिश तो बहुत करी, इंसान तो तब तक कोशिश करता है जब तक लास्ट नहीं होता, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और इसमें मामा जी वगैरह ने ना बेड, गद्दा और चादर, कंबल, मतलब सब कुछ सामान दिया। पजेब, रिंग और बिछुए। तो मैंने ना, मतलब मैं पहनती तो नहीं हूँ बिछुए, बट मैंने पहन लिए थे तो अच्छे लग रहे थे पैर में। तो रीमा ने बोला दीदी अब ना एक एक पहन के रखा करो, पता है मुझे ना चुभता है तो इसलिए मैं नहीं पहन पाती हूँ बिछुए ये सब चीज़ें। पर चलो मैं पूरी ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू पहन के रखूँ, एक बिछुआ तो पहन के रखूँ। तो यहाँ पे देखिए जो जो सामान मिला है ना उसको ये दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है। मैंने कहा चलो आज इसका ही व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि घर का कुछ काम करने का आज मन भी नहीं था। और वैसे भी हम जब वहाँ चले गए थे तो हमें आने में रात ही हो गई थी। तो इसलिए ना मैंने कोई भी घर का काम का कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। तो चप्पल, छाता, मतलब एवरीथिंग सब कुछ दिया इन्होंने, और बहुत अच्छा दिया। चप्पलें भी दो दो दी, चादरें दी, और स्वेटर, 2 सूट्स, जैकेट, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा दिया इन्होंने। और कैश में भी 7-8 हज़ार रुपये वो भी दिए। मतलब काफ़ी अच्छा करा था मामा जी ने ना, सैयादान में बहुत कुछ करा। तो चलिए ये एक थोड़ी सी ना अनबॉक्सिंग वीडियो थी। तो फिर उसके बाद बच्चों को ना हल्का हल्का मिल्क गर्म करके दे दिया था, क्योंकि खाना ना हम खा के आए थे और बहुत ओवर हो गया था। तो फिर वहाँ हमने ना फिर ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि जब मैं खाने पे बैठी ना, मैंने ये लगा लो 8-9 पूड़ियाँ खा लिया, और फिर पेट ना इतना ज़्यादा टाइट हो गया था ना कि शाम को कुछ भी खाने का मन नहीं करा। तो यहाँ पे ना ये बार बार छतरी ओपन कर रहा है, तो मेरे को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इसके हाथ में ना लग जाए बंद करते हुए। तो यहाँ पे ये गरम शॉल दिया है, ये भी बहुत बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। गरम स्वेटर दिया है, और मतलब सब कुछ दिया है, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है मामा जी ने। और घर का सामान में जो घर की ग्रॉसरी होती है, दाल, घी, आटा, चावल, ये सब कुछ भी दिया है। तो मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा था सैयादान क्या होता है, मुझे फ़र्स्ट टाइम ही पता चला। और फर्स्ट टाइम ही नॉलेज हुई है मुझे उनकी वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे देखिए सारा ना मैं निकाल के लाइन से लगा रही थी, और थोड़ी बहुत यहाँ पे मेरी ना अंश हेल्प कर रहा था। तो जो जो सामान मेरा यूज़ का है वो तो मैं अभी निकाल लूँगी, जो यूज़ का नहीं है ना वो मैं रख दूँगी। ये ब्लैंकेट वगैरह तो मैं बेड में डाल दूँगी, नेक्स्ट ईयर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो सिंगल बेड की चादर है, तो चलो मुझे एक चादर लेनी भी थी, तो ये चादर अब मैं बिछाऊँगी। अभी देखो कब चेंज करती हूँ, जब भी चेंज करूँगी ना तो यही वाली चादर बिछाऊँगी। और चप्पलें भी ना क्या है, उनकी वाइफ ने मेरे से पूछा था भाभी आपका साइज़ क्या है चप्पल का, हालांकि वो मेरे से छोटी है। तो मैंने ना 5-6 नंबर मैंने बोला मेरा 4 नंबर है, तो उन्होंने लगा कि कह रही भाभी इतनी छोटी चप्पल। तो मैंने कहा हाँ 4 नंबर ही आती, तो बट वो अपने अकॉर्डिंग ले आई थी, आई थिंक 5 नंबर लाई होंगी। बट जो भी नंबर लाई हैं वो फिट है, मतलब पूरी आई है साइज़ की मेरी चप्पलें थी वो। और यहाँ पे देखिए प्रथम बड़ा परेशान कर रहा है, बार बार कभी कुछ गिरा रहा है, कभी कुछ गिरा रहा है। ये लोग ये बोल रहे थे कि मम्मा लाओ मैं खोलता हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं ही खोलूँगी। और अब रीमा को कह रही थी कि दीदी मैं दूध उबाल देती हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, तू बच्चों को ना दूध उबाल के दे दे, और कल ना उसको एक पार्टी में जाना है। पार्टी में क्या, उसकी जो भाभी है ना, उनकी भाभी के बच्चे हुए हैं ट्विंस, तो उनको उनके फंक्शन में जाना था। तो इसलिए मैंने उसको बोला तू फटाफट से ना सो जा, अब तू थक गई है वरना सुबह उठ नहीं पाएगी। और इसको ना थोड़ा वैक्स वगैरह भी करानी थी, तो मैंने इसको बोला नीचे से पार्लर से जाके करा के आ जा। तो बस ये गई है वहाँ पे, और तब तक मैं थोड़ा बहुत ही काम कर रही हूँ।
करते करते ना मुझे 8:30 बज गए थे और बच्चों के पापा नहीं गए थे। तो ना मैं वहाँ से सब्जी लेकर आ गई थी और खीर वगैरह लेकर आ गई थी। तो बस अब मुझे ना उनके लिए 2-3 रोटियां बनानी है, तो फिर मैं उनके लिए अब रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना इनको भी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा अब 2 मिनट और रुक जाओ, जैसे इतनी देर रुके हुए ऐसे 2 मिनट और सही। और उसके बाद ना ऊपर हमारे भाभी रहती है ना, तो उनके यहाँ भी कीर्तन था, तो मुझे वहाँ भी जाना था। नेक्स्ट आज ही कीर्तन था। तो फिर मैंने क्या करा, इनको रोटी वगैरह दी। उसके बाद मेरे को ना नींद आ रही थी क्योंकि ना पूरा घर फैला हुआ था, तो मैं ये बोल रही थी इसे समेट दो, बट मैंने कहा अब मुझे सोने दो, मैं सुबह ही करूँगी जो भी करूँगी। तो वो सारी व्लॉग मैंने शूट नहीं किए थे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, टायर्ड हो गई थी। अभी ना मतलब ये लगा लो 5 तारीख तक ना इतना बिजी शेड्यूल है ना, मतलब उसमें घर का भी काम, फिर बाहर का भी काम, शादियां भी है उस बीच। तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा व्लॉग शूट करना, बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ व्लॉग्स। तो गाइज़ ये व्लॉग इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड चलिए आप केयरफुली वॉच कीजिए व्लॉग को। और अगेन ना मैं यही बोलूँगी, मेरी मामी जी की आत्मा को शांति दे, बहुत बहुत शांति दे भगवान।